अधिवक्तागण हैं वो न्यायालय के सामने अपनी बात रखेंगे। कितना आज का दिन महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, हमारे लिए तो हर दिन महत्वपूर्ण है, एक ही दिन महत्वपूर्ण नहीं है, सभी दिन महत्वपूर्ण है। क्या लगता है महाराज जी, क्या जेल में आपका तरफ से ऐसा है कि अपने लोगों को अपनी बात कहने का दायित्व है। हम लोग अपनी बात कहेंगे, बाकी तो न्यायालय के अपने विवेक पर निर्भर करता है। उधर से कहा जा रहा है कि जिस तरह से सबूत दिया गया है कोर्ट में, संभावना नहीं है कि बेल मिले। अब देखिए, उनकी तरफ से भी प्रयास किया ही जाएगा कि ना मिले, वही यही होता है, तो स्वाभाविक है कि वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। महाराज जी, जब से ये प्रकरण चल रहा है, अब तो सोशल मीडिया पर भी दो फाड़ देखने को मिल रहा है। लगातार आपके पक्ष में भी लोग अब पोस्ट करना शुरू कर दिए हैं, तो आशुतोष के तरफ से भी पोस्ट होना शुरू हो चुका है। ऐसा है कि झूठ की उम्र लंबी नहीं होती, फरेब जो है एक न एक दिन धराशायी हो जाता है। तो जो झूठ लेकर के आए थे, एक कहानी बना के लेके आए थे, धीरे धीरे अब उसकी कलई खुल रही है, एक एक परत दर परत खुल रही है। इसलिए लोग जैसे जैसे इस बात को समझते जाएंगे कि ये बनावटी मामला है, वैसे वैसे लोग स्पष्ट होते जाएंगे। तो क्या आज इस झूठ की कलई कोर्ट में भी खुलेगी? भाई, खुलना ही चाहिए, खुलना ही चाहिए। झूठ तो झूठ ही होता है, कितना दिन चलेगा। विवेकवान न्यायाधीश के सामने स्पष्टता हो जाएगी। तो आपने भी कोई महत्वपूर्ण ऐसा कुछ हो जो आपने कोर्ट में पेश किया, मजबूती दिखाई? अब ये तो अधिवक्तागण हैं वहां पर, और जो प्रमाण है वो सब है ही हैं, वो सब वहां रखे जाएंगे। स्वामी जी, अगर पक्ष में आता है, अगर पक्ष में नहीं आता है तो आगे कोर्ट में भी जाने की तैयारी भी है? ये तो नियम ही है कि जहां तक रेमेडी होती है वहां तक व्यक्ति जाता ही है। मेडिकल रिपोर्ट में एवं सोशल की पुष्टि भी होती है। बात यह है कि मेडिकल रिपोर्ट क्या आती है, उसमें हमारे संलिप्त होने की बात कैसे आ सकती है? आप तो कुछ भी कोई कह देगा मान लेंगे। उन्होंने कह दिया कि मेडिकल रिपोर्ट आ गई और उसमें प्रमाणित हो गया कि इन्होंने कुकर्म किया, ये वक्तव्य हो सकता है, लेकिन आप भी जानते हो, सब जानते हैं कि एक तो इतने दिनों के बाद की गई मेडिकल रिपोर्ट का कोई मायने नहीं है, और दूसरे, अगर मेडिकल रिपोर्ट की गई होगी, मेडिकल हुआ होगा, मान लो कि उस बच्चे के साथ ऐसा कृत्य कभी हुआ हो, तो वो निकल करके आ सकता है, लेकिन किसने किया, इसके लिए तो अभी बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो बच्चा हमारे पास कभी आया ही नहीं, उसके साथ हमारे नाम को जोड़ पाना ये इतना सरल नहीं है। तो आपको क्या लगता है, जो बच्चा आरोप लगा रहा है उसको और उसके परिवार वालों को भी अपने गिरफ्त में रखा होगा? गिरफ्त में क्या, बाकायदा खतरा भी होगा उस बच्चों को? वो तो उन्हीं के साथ रह रहे हैं। पुलिस ने भी कभी नहीं कहा कि बच्चे को जुवेनाइल बोर्ड में भेजो, बच्चों के माता पिता ने भी नहीं कहा कि हमारे साथ रहे बच्चा उन्हीं के साथ क्यों है? जो अखबार में समाचार आया था हरदोई के कि होटल में बच्चों को रखा गया है, पत्रकार भी बाहर खड़े थे, उनसे भी तो कहाँ मिलने दिया गया। तो जब बच्चे उसी के कब्जे में हैं, क्यों हैं? एक ऐसा व्यक्ति जो हिस्ट्री शीटर है, उसके साथ नाबालिग बच्चे उसी की कस्टडी में लगातार महीनों से बने हुए हैं। आखिर क्यों बने हुए हैं? आखिर क्यों उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको ये मौका दे रही है? आखिर इसके पीछे क्या उद्देश्य है? इसी से समझ में आता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको संरक्षण दे रही है और बच्चों को उसके साथ रह करके बयान आदि के लिए तैयार कर रही है। लेकिन केवल बयान से नहीं होता है, इसके लिए व्यवस्था आप बनावटी कितनी भी बनाएं, जो सच है वो सच ही रहने वाला है और जो झूठ है वो झूठ ही रहने वाला है। आशुतोष ने कहा था, जो लैपटॉप में बताया कि सारे साक्ष्य मौजूद हैं, तो उसको लेकर कैसे देखते हैं? बात यह है कि जो व्यक्ति उतावला है बताने के लिए, एक एक बात बताते जा रहा है, जो सच है जो झूठ है सब बोलता चला जा रहा है। उसके पास लैपटॉप में कोई चीज हो और उसके बाद वो लैपटॉप को केवल बंद रखेगा,
ये कहावत अपने पुराने लोगों ने कही है, बुजुर्गों ने, कि बंधी मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। वो लैपटॉप जब तक बंद है तभी तक आप लोग उस पर कयासबाजी करके महत्व दे सकते हैं। जिस दिन वो लैपटॉप खुला पता चलेगा कि इसमें कुछ है ही नहीं। महाराज जी, नार्को टेस्ट की भी मांग कर सकते हैं आप, क्योंकि जिस तरह बात से है कि नार्को टेस्ट जो है अगर वो सच को जानने के लिए जरूरी है तो बिल्कुल होना चाहिए। इसी तरह से जो भी और तरीके हों, हम तो अभी सब तरीके नहीं जानते हैं कि सच को जानने के कौन कौन से तरीके हैं। जो भी तरीके हों उन तरीकों को आजमाया जाए और सच को सामने लाया जाए।